और टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे से पहले दो बड़े झटके लग चुके। पहले कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान किया और उसके बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को साइन ऑफ कर दिया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, टेस्ट क्रिकेट से मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो दो बड़े दिग्गज गए हैं, ये जो दो बड़ी जगह खाली हुई हैं, इन्हें भरेगा कौन? दूसरा शुभमन गिल, क्या वो हो सकते हैं भारत के नेक्स्ट कप्तान या फिर इट विल बी जसप्रीत बुमराह? उसके बारे में भी अच्छे चर्चा कर लेते हैं। भारतीय टीम को मिल गया है नया टेस्ट कैप्टन। दरअसल रोहित शर्मा के अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम इंडिया का नया टेस्ट कैप्टन कौन होगा। मैच से रिटायरमेंट ले लिया, इसको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जगह कहीं ना कहीं पक्की करना टीम में, क्योंकि अपना आखिरी टेस्ट मैच, सिडनी वाला टेस्ट मैच भी उन्होंने मिस किया था अपनी खराब फॉर्म की वजह से। तो क्या लगता है कि टीम में उनकी जगह नहीं बन पाएगी अगर वो इस टीम में रहते जहाँ पर इतने बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज बार बार उभर के आ रहे हैं? नहीं, देखिए इतने बड़े प्लेयर को जब लेके जाते हैं तो टीम में जगह बनने का नाम ही नहीं है। काफी सारे सवाल और भी है। हमने आप लोगों को लगातार बताया कि नंबर 4 पर कौन खेल सकता है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस टीम के पास जो ये टेस्ट टीम है, भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खड़े इस टीम में, लेकिन अब ये जा चुके हैं। अब कप्तान कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त कप्तानी की जिम्मेदारी के लिए आखिर तैयार कौन है। 3-4 नाम है जो रेस में चल रहे हैं। रोहित ऑलरेडी जा चुके हैं, विराट भी चले जाएंगे, तो बहुत कहते हैं वो ऑब्वियस बड़े बड़े होल्स हैं, वो क्रेटर्स हैं जिनको भरना एकदम से तो इम्पॉसिबल है। अब लगता है कि जल्द ही इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि शुभमन गिल इंग्लैंड टूर पर भारत के नए टेस्ट कैप्टन होंगे। चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस बात पर पहले ही मुहर लगा दी है। उसमें ऑटोमेटिकली उनकी पहली चॉइस होती है, बट फॉर्म तो कभी भी आ सकती है। फॉर्म का क्या है, ठीक है उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, बट जो भी रिटायरमेंट का डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है, जो भी उन्होंने सोचा समझा होगा, इसलिए वो डिसीजन लिया। सबसे पहले आपने सुना होगा शुभमन गिल का नाम चल रहा है, जसप्रीत बुमराह का भी नाम है, शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत का भी नाम है, केएल राहुल कितने सालों से खेल रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। तो आखिर आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं इन चारों के, क्या कहानी बयां करते हैं, क्या कहते हैं कि कौन ज्यादा तैयार नजर आ रहा है? क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कप्तान का प्रदर्शन टीम के ऊपर असर डालता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इनके आंकड़ों को देखेंगे कि आप देखते हैं भारत के लिए ओपन शायद केएल राहुल कर लेंगे, 4 नंबर पे यू विल हैव टू फिगर आउट कि कौन खेलते हैं। हो सकता है 3 पे साई सुदर्शन हो, 4 पे शुभमन गिल आ जाए, ये भी हो सकता है। तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स कैन हैपन, पर डेवलपिंग स्टोरी अगेन। तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं कि क्या होगा, पर विराट कोहली का ना जाना एक बहुत बड़ा एक कदम होगा। और एक और बीसीसीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है और तभी ये फाइनल हो जाएगा कि इंग्लैंड टूर के लिए शुभमन गिल भारतीय टीम के कैप्टन होंगे। ऑल्सो सर, अब अगला भारत किसको देख सकता है, जिसको बोलते हैं पासिंग द बैटन, ये किसके साथ हो सकता है? कौन भारत का अगला कप्तान बन सकता है? कंटेंशन में कई से नाम है, आपके हिसाब से किसको सिलेक्टर्स को देखना चाहिए? और जल्द ही बीसीसीआई इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार शुभमन गिल भारतीय टीम के कैप्टन होंगे, जिसका ऐलान 23 या 24 मई को हो सकता है। बीसीसीआई के रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुंबई में सिलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है इन्हीं दिनों में, और तब ये तय हो जाएगा कि शुभमन गिल ही इंग्लैंड टीम के लिए टूर पर कैप्टन होंगे। ना सिर्फ ओवरऑल आंकड़े, ना सिर्फ घर के आंकड़े, बल्कि हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे कि सेना कंट्रीज, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर के आंकड़े इनके, वहां पे ये कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। और फिर हम कोशिश करेंगे कौन सबसे सही दावेदार बन सकता है, जिसमें आप लोगों को भी अपनी राय रखनी होगी। और दूसरा सवाल, क्योंकि रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट ली उसके बाद माहौल ऐसा बन गया था कि बात करने के लिए नहीं था माहौल यार। तो शुभमन गिल की या बुमराह की हमने बात नहीं की। और इसी दिन इंग्लैंड टूर के लिए 5 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन भी होना है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कैप्टनसी को लेकर शुभमन गिल की टीम मैनेजमेंट के कई लोगों से पहले ही मुलाकात हो चुकी है। मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह इज द राइट पर्सन। बुमराह का नाम लिया, लेकिन बुमराह विद द फिटनेस थोड़ा सा उनका साथ ये चीज़ है, वो बाद में बात आ जाती है। जब आप कैप्टन बनाओगे तो किसको बनाओगे, तो अगर ही इज अवेलेबल, ही इज फिट, देन ही इज द फर्स्ट चॉइस। टेस्ट क्रिकेट में इनके 45 मैचेस खेले हैं। विकेट्स की बात करते हैं, 205 विकेट लिए, 19.40 का इनका एवरेज है। बेस्ट इन इनिंग्स की अगर हम बात करें तो 27 रन देके 6 विकेट लिए हैं। बेस्ट इन मैच की बात करें 86 रन देके 9 विकेट, 5 विकेट 13 बार ले चुके हैं। और जो स्ट्राइक रेट है वो 42 का है, यानी कि हर 42वीं गेंद पे ये विकेट लेते हुए नजर आते हैं। कप्तानी बीजीटी में अच्छी की थी, लेकिन इंजरी कंसर्न है। कुड बी इंडियाज नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन। अब किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। पहले क्या था, पहले बुमराह जो थे वो एयर अपैरेंट थे, अनॉइंटेड थे, पता था कि यही बनेगा, और सही भी था। भाई पर्थ में बने, मैच जितवाया, सिडनी में थे, वहां पे भी ठीक ठाक, बहुत तारीफ मिली कि यार बॉलर कप्तान बन सकता है, पर सिडनी में हो जाते हैं इंजर्ड। जब सिडनी नहीं होते हैं, इंडिया का एक आईसीसी इवेंट निकल जाता है उनके बिना,
ऑफकोर्स हम जीत जाते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, पर मिस तो किया था यार। बीसीसीआई शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन बनाने के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और शुभमन गिल को इस बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है। ऑल्सो सर, अब भारत का जब इंग्लैंड का दौरा आ रहा है, आपने अपने इतने साल खेला और आपको भी पता है कि वहाँ पर एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की एक बहुत तरीके से जरूरत पड़ती है। पिछली बार हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ की कमी शार्दुल ठाकुर से पूरी करने की कोशिश करी, उससे पहले हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा था। इस बार क्या लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी उस रोल के लिए प्रिपेयर्ड हैं या भारत को एक वो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी खल सकती है? शुरुआत करते हैं जिसका नाम सबसे आगे प्रबल दावेदारी में माना जा रहा है, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल के ओवरऑल आंकड़े देखते हैं सबसे पहले, फिर हम अवे में और फिर सेना कंट्रीज में जाएंगे। ओवरऑल की बात करें तो अभी तक शुभमन गिल ने 32 मुकाबले खेले। रन्स की बात करते हैं, 1893 रन बनाए, 35 का एवरेज है, 128 का यहां पे उनका हाईएस्ट स्कोर है, 5 शतक और 7 अर्धशतक यहां पे शुभमन गिल लगा चुके हैं। ये आंकड़े ओवरऑल है, अभी तक उनके टेस्ट करियर के आंकड़े हैं। नॉट को देखना है वो लॉन्ग टर्म विजन, तो क्या बुमराह के साथ जाएंगे? टफ वन, मतलब आई डोंट नो वो पांचों के पांचों टेस्ट खेलने भी वाले या नहीं खेलने वाले। आपको बता दें शुभमन गिल पहली बार इंग्लैंड टूर पर टेस्ट में कैप्टनसी करेंगे। निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जोड़ी अगले WTC साइकिल में भारतीय टीम को कहां तक पहुंचा पाती है। दूसरे खिलाड़ी की ओर लेके चलूंगा, फटाफट से आप लोगों को बताता हूं केएल राहुल के बारे में, क्योंकि केएल राहुल 2014 से खेल रहे हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास हो गया, इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास हो गया है, 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो कप्तानी का जब बात उठती है तो उनका नाम उतनी प्रबलता से नहीं लिया जाता। केएल राहुल के ओवरऑल आंकड़े देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में होगा ना, और एज अ बॉलर कैप्टन एक चीज होती है जो उनके पक्ष में, किसी भी बॉलर कैप्टन के पक्ष में नहीं जाती। इधर यू ओवर बोल योरसेल्फ और यू अंडर बोल योरसेल्फ, या तो ज्यादा डाल देते हो या कम डालते हो। कम इसलिए डालते हो लगता है कि यार कि मैं ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप को ज्यादा करवा रहा हूं तो दूसरे को करवा दूं, और कई बार आप ज्यादा इसलिए डाल देते हो कि यार मैं कर सकता हूं यार। ये हुआ था पिछले टॉर पे भी कि मैं कर दूंगा एक और एंड देन देखिए उन्होंने इस बार IPL में इतनी ज़्यादा बॉलिंग तो की नहीं है, पता नहीं वो फिट है या नहीं, बट आई थिंक भारत के पास है अच्छा सीन था। सबसे पहले 58 मैचेस, जो कि मैं इन पूरे सभी खिलाड़ियों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुकाबले हैं, 3257 रन इन्होंने बनाए हैं, 33.6 का एवरेज रहा है इनका। हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं, 199 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 8 शतक ये लगा चुके हैं यहाँ पे, और 8 शतक के साथ ये अगर इनकी 50s की बात करें यहाँ पे तो 17 50s इनके नाम यहाँ पे रही हैं। यानी कि, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो 8 शतक है इसमें से 7 शतक यहाँ पे अवे कंडीशंस में आए, जिसमें सेना कंट्रीज में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। जब मैंने यू ब्रेक डाउन, तो आई डोंट नो वो शायद एक वजह हो सकती है क्योंकि खबर यही आ रही है कि शुभमन गिल की तरफ भारत जा रहा है। केएल राहुल की तरफ भी जा सकता था, बट आई डोंट थिंक वो भी पीछे की तरफ ही कदम होगा। ऋषभ पंत की तरफ जा सकते थे, पर वो अभी जो माहौल इस प्रकार का उनकी कप्तानी का या खेल को लेकर हो गया, खासतौर से जो IPL में चल रहा है, कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। पर शुभमन गिल कम्स एज अ फ्रंट रनर, और उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि शुभमन गिल ऑलरेडी ODI के वाइस कैप्टन हैं। आई लाइक प्रदीश कृष्णा जो है, प्रदीश जो है फास्ट बॉलर, आई थिंक they should take him, he will get lot of wicket there। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, और दोनों ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है, जहां पर अब यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इन दोनों के बाद किसको जो है टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाएगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल को जो है कैप्टन बनाया जाए, लेकिन और साथ में BCCI यह भी चाहता है कि तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया का कैप्टन एक ही हो। लेकिन साथ में एक यह क्वेश्चन भी बड़ा होता है कि इन दोनों की पूर्ति कौन करेगा। ओपनिंग और नंबर 4 की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी अहम मानी जाती है किसी भी टीम के लिए। विराट जो कि 3 और 4 पर आके खेलते हैं, इसके अलावा कभी कभार वो ओपनिंग भी करते हैं, जैसा आपने देखा होगा। लेकिन इन दोनों की जगह पे कौन आ सकता है दोस्तों, आपको क्या लगता है? जैसे कि अगर देखा जाए तो टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा विराट कोहली की जगह तिलक वर्मा जो कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं, साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक लंबी पारी टिक कर खेलते हैं। तो कैप्टनसी के लिए केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि जसप्रीत बुमराह के लिए उनका इंजरी का कंसर्न हमेशा बना ही रहता है, इसलिए शायद BCCI उन्हें कैप्टनशिप ना बनाए, इसलिए टेस्ट की कैप्टनसी शायद जसप्रीत बुमराह को ना दें। साथ में केएल राहुल और पंत का नाम भी आ रहा है। पंत का हालिया फॉर्म काफ़ी बेकार है और वो हमेशा 8-3 शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा सीधे तो वो ठीक से खेलते नहीं, बल्कि उल्टा सीधा मार के गली क्रिकेट खेलकर पक्षी को अपना विकेट गंवाकर चले जाते हैं। ये T20 नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ आपको लंबी और टिकाई पारी खेलना पड़ती है। कि केएल राहुल इसके लिए एक बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं और उन्हें से बाहर उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की कमान कौन संभालेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।
अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत जो कि एक्सीडेंट के बाद आए लेकिन उतने ज्यादा फ्लुएंट अभी तक नजर नहीं आए। इनके ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालते हैं क्योंकि बहुत अच्छे आंकड़े निकल कर आते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा चुके हैं। गावा की वो जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इनके आंकड़े क्या कहते हैं, क्या ये कप्तानी के लिए तैयार है? इंडिया शायद ये सोच रहा है कि 3 फॉर्मेट 3 अलग अलग कप्तान ना हो, तो ये शायद शुभमन गिल के पक्ष में बात जाएगी। वरना शुभमन के अगेंस्ट भी एक बात जाती है कि अभी तक एशिया के बाहर टेस्ट में रन्स नहीं हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल टोर जिस पर उनकी छाप लगी हो। और अभी ऑस्ट्रेलिया में तो भाई ड्रॉप तक कर रखा था क्योंकि जगह नहीं बन रही थी 11 में। तो ऐसे में सडनली आपका एलिवेशन होता है, प्रमोशन होता है, यू बिकम द कैप्टन। इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा बैटर्स के लिए भी थोड़ा सा वो चैलेंजिंग ज्यादा होता है। आंकड़ों की बिना पे वो देखते हैं। ओवरऑल आंकड़े की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल आंकड़ों में आप देखिए यहाँ पे ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत के खिलाड़ी के तौर पे आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 43 मुकाबलों में यहाँ पे 2948 रन है, एवरेज 42.1 का है। अगर आप बात करते हैं हाई स्कोर की 159 है जी, 6 शतक लगा चुके हैं और 15 ये अर्धशतक यहाँ पर जड़ चुके हैं। यानी कि ओवरऑल आंकड़े जो बताते हैं वो बहुत शानदार बताते हैं। अब शुभमन गिल के ऊपर जहां एक तरफ कैप्टन विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव होगा, साथ ही कैप्टनसी के अलावा एक सवाल विराट कोहली को लेकर भी है। अब अगले खिलाड़ी की बात करते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार माना जा रहा था कप्तानी के लिए, लेकिन जो इंजरी कंसर्न है उस खिलाड़ी के साथ उसने उसको फंसा दिया है। नाम है जसप्रीत बुमराह। बीजीटी में कप्तानी करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच तक आते आते दिक्कतें सामने आ गई। एक करियर फिनिशिंग, करियर एंडिंग यहां पर उनको इंजरी हो सकती थी। वापसी कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स यहां पर खड़े हो गए थे, काफी सारे सवाल खड़े हो गए थे। इंग्लैंड इज नॉट दैट ग्रेट अ साइड एनीमोर, पर अपने घर पे अच्छा खेलते हैं। तो ये एक चीज जरूर है कि मुझे लग रहा है कि ऊंट जो है वो शुभमन गिल के पक्ष में वो बैठ रहा है, उतारा है। बट देन उनका बल्ले से रन्स बनाना, इस टूर्नामेंट की अपनी छाप लगाना और सडनली लाइक यू बिकम लाइक अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यू नो कि हाउ मच आई लाइक शुभमन की, मुझे उसमें वो विराट कोहली का डीएनए, वो फेमिलियरिटी नजर आती है। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के ओवरऑल आंकड़ों के बारे में कि ओवरऑल आंकड़े इनके कैसे रहे, किस तरह से ये खेलते हुए नजर आए और क्या ये कप्तानी कर सकते हैं, क्या इनकी फिटनेस इनको अलाउ करेगी। ओवरऑल आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले बाकी हर्षित राणा है, मोहम्मद शमी है और हमारा सिराज है, उसके बाद लेफ्ट हैंडर हर्षदीप के नाम को लेकर आपको लगता है कि क्या चर्चा रहेगी? डिपेंड्स कितने लेके जाते हैं, ये जरूरी नहीं।